हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू डिराइव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटर। इक्वेटोरियल लाइन पे कहाँ पे चाहिए? एक सेंटर से आर डिस्टेंस पे इक्वेटर पे कितना होता है। फिर हमने देखा था कि डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा डाइपोल है, उस डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स विल स्टडी अबाउट द अनदर चार्ज बॉडी। उस चार्ज बॉडी के कारण हम लोग देखेंगे, विल स्टडी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज so dear students, I hope you all are watching, all are preparing yourself. Okay, so day by day, okay, and lecture by lecture. Okay, एक भी लेक्चर मिस करने से, बीच में स्किप करने से पूरा समझ में नहीं आना है। ओके, तो सारे कॉन्सेप्ट्स हम एक सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें। ओके, तो डे बाय डे हमारा जो इम्प्रूवमेंट होते जाएगा। ओके, और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा, फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। ओके, ये इंटरेस्ट डेवलप करने का एक तरीका है। ओके, कि हम कंटिन्यूटी बना के रखें। ठीक, कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉट ओनली इन द फिजिक्स। ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो। सो नाउ लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग आज डिराइव क्या करने वाले हैं? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू charged spherical cell. So dear students, we have to derive the electric potential. Okay, हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करना है at any point. Okay, ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल सेल। सेल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एक थिन स्फेरिकल सेल है, लाइक दिस। दिस इज अ स्फेरिकल सेल डियर स्टूडेंट्स, ऑफ इसका सेंटर O, इसका रेडियस R। रेडियस कितना हो गया? R। हमने क्या किया? इस पे चार्ज दे दिया, तो वॉट एवर चार्ज विल बी गिवन टू दिस स्फेयर, ये कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल है। ओके, जो भी चार्ज हम इसको देंगे डियर स्टूडेंट्स, द होल चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस। ओके, क्योंकि अंदर में तो खाली है। एक तो कंडक्टर का है, तो कंडक्टर में कंडक्टिंग अगर स्फेरिकल सेल हो या सॉलिड स्फेयर हो। ओके, अगर कंडक्टर होगा तो सारा चार्ज कहाँ पे होगा? ऑन द सरफेस ओनली। ओके, तो सरफेस पे चार्ज है, कितना चार्ज है? दैट इज डियर स्टूडेंट्स Q। द होल चार्ज ऑन द सरफेस, दैट इज Q। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, we have to find the electric potential due to this चार्ज स्फेरिकल सेल। ये चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। कहाँ में? तो किसी पॉइंट पे। वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए डियर स्टूडेंट्स, वो पॉइंट कहाँ हो सकता है? दैट पॉइंट्स में बी आउटसाइड, मे बी ऑन दिस सरफेस, या इनसाइड, कहीं भी हो सकता है। अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, या सरफेस पे हो। तो लेट अस सी। ओके, let us see the electric potential outside the spherical cell. Okay, let's see, देखते हैं। फर्स्ट देखें डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन outside the spherical cell। स्फेरिकल सेल के बाहर में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? ओके, ये स्फेरिकल सेल है हमारा, इस स्फेरिकल सेल के बाहर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? ओके, लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज आवर स्फेरिकल सेल। थोड़ा छोटा बना दिया था, स्पेस कम ना पड़े। ओके, ये हमारा हो गया सेंटर। दिस इज द चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल का सेंटर क्या है? दैट इज O। इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे, यहाँ पे हियर इज अ पॉइंट, दिस, लेट्स से दिस पॉइंट इज A। At this A point we need the electric potential। हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस स्फेरिकल सेल के कारण चाहिए। ये चार्ज स्फेरिकल सेल है, तो चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमको डिराइव करना है, कितना होगा। ओके, तो ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए,
तो आइडेंटिफाई क्या करना होता है, किसके कारण चाहिए और किस पॉइंट पे चाहिए। जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए वो पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, तो सेंटर से मान लो r डिस्टेंस पे। लेट्स अज्यूम दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस सेंटर, लेट इट बी r, स्मॉल r। ओके, तो क्या करते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करो। इट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए उस पॉइंट तक इनफाइनाइट से एक यूनिट चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो हम सिलेक्ट करते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कहां पे ले लेना है, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट से क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, एक यूनिट चार्ज को लेके आना है। एक 1 कूलम्ब का चार्ज कहां से लाते हैं, इनफाइनाइट से कहां तक लेके आना है, इस पॉइंट तक। कहां तक लाना है, अप टू दिस पॉइंट। ओके, इनफाइनाइट से लेके इस पॉइंट तक लाने में, ओके, एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो देखो क्या हो गया, हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, जहां से हमने चला वो हो गया इनिशियल पॉइंट। दिस इज इनिशियल पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, और ये हमारा हो गया फाइनल पॉइंट। जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए वो हमारा हो गया फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट दिस। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स के हम लोग लिमिट लिख लेते हैं, पॉइंट चार्ज का हमने डिराइव किया था। ओके, तो इनिशियल पॉइंट का पोजीशन, तो इनिशियल पॉइंट जो है वो कहां पे है, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट, एक्स फाइनल। इनिशियल पॉइंट का पोजीशन दैट इज इनफाइनाइट। डन। फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ओ सॉरी, एक्स आई, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन हो गया। इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट, क्योंकि इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ड्यू टू दिस चार्ज बॉडी, कितना होगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में अगर कोई पॉइंट होता है तो वहां का पोटेंशियल कितना होता है, 0। ठीक, तो इनिशियल पॉइंट इज एट इनफाइनाइट, दैट्स व्हाई द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट कितना, 0। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो गया। ठीक, अब आ जाओ फाइनल पॉइंट पे। सो एट द फाइनल पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, r। तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन लिख लो, x फाइनल दैट इज r। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट द फाइनल पॉइंट, तो लेट इट बी v। पोटेंशियल एट द फाइनल पॉइंट, यही हमको चाहिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। वी नीड द पोटेंशियल एट द फाइनल पॉइंट। ये हमारा फाइनल पॉइंट है, इस फाइनल पॉइंट का हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल। So let us write the electric field at x distance, then apply the relation between the electric field and potential. Okay, so now the electric field intensity, we know the electric field intensity, okay, at x distance, from the center of cell। ये सेल के सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ले, कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये इसका चार्ज कितना, डिस्टेंस, यहां से x डिस्टेंस पे। ओके, कहीं भी जाके लिखो। x हमारा क्या है, x इज द पोजीशन। ओके, कहां से कहां वेरी कर रहा है, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन इनफाइनाइट, फाइनल पॉइंट का पोजीशन r। तो हम इनके बीच में, यहां से यहां के बीच में जाके क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज। ये चार्ज से हमको क्या करना है, हमने यहां पे आके कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया एट x डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज, फ्रॉम दिस सेंटर से x डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट कितना आ गया, दैट इज चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, डन। वी ऑल नो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिराइव किया था। ओके, तो सेंटर से x डिस्टेंस पे लिख लो। क्यों x डिस्टेंस पे लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वेरिएशन हो रहा है, हम चार्ज को कहां से कहां तक लाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
किसी पॉइंट पे अगर चाहिए तो हम इनफाइनाइट से लेके जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए वहां तक लाते हैं। तो इनफाइनाइट का पोजीशन दैट इज इनिशियल पॉइंट का पोजीशन इनफाइनाइट, ओके। फाइनल पॉइंट का पोजीशन दैट इज आर, हो गया। तो इनिशियल पॉइंट का पोजीशन हमको मिल गया इनफाइनाइट, फाइनल पॉइंट का पोजीशन दैट इज आर, ओके। तो यहां में वेरिएशन जो हो रहा है वो किसका, एक्स का पोजीशन, तो इसलिए हमने रैंडमली ऐसे यहां से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किया, डन, ओके। नाउ वी नो, ओके, द रिलेशन बिटवीन सिंस E इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज माइनस dv बाई dx, माइनस नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स dx को इधर ले आओ, तो और वी कैन राइट दिस dv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस e dx, दिस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, e dx। लेट अस इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो लेट अस इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दें, ओके। तो dv देखो इंटीग्रेशन करते समय डियर स्टूडेंट्स हम लिमिट किसका लगाएंगे, इंटीग्रेशन का लिमिट किसका होगा, तो यहां में इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, तो यहां में लिमिट किसका होगा, पोटेंशियल का। यहां में इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, दिस साइड इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, x, तो यहां में लिमिट किसका लगाओगे, x का। सो लेट अस पुट इट, यहां में देखो इनिशियल लिमिट होता है, फाइनल लिमिट होता है, ओके। इनिशियल लिमिट xi, तो इनिशियल क्या है, डिस्टेंस, पॉइंट का पोजीशन इनफाइनाइट, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0, फाइनल पॉइंट का पोजीशन r, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल v, ये v हमको चाहिए डियर स्टूडेंट्स, दिस v इज नीडेड, ओके। सो लेट अस इंटीग्रेट इट, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज v, एंड लेट्स पुट द लिमिट, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया, दैट इज v, तो लेट अस पुट द लिमिट, ये हो गया, एंड दिस साइड E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स डिस्टेंस कितना, दिस मच, यहां रखो, तो यहां में रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये माइनस बाहर कर लो, एंड फ्रॉम हियर दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड dx। लिमिट लगा दो कहां से कहां है, ओके। तो लिमिट कहां से है, 0 से v, इनफाइनाइट टू r, x कहां से कहां वेरी हो रहा है, ओके। सो नाउ लेट अस पुट द लिमिट, ओके। यहां इस साइड में देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, लिमिट को रख दें, तो लेट्स पुट द लिमिट, एक बार v की जगह में अपर लिमिट रखेंगे, तो दैट विल बिकम कैपिटल V, माइनस एक बार v की जगह में क्या रखना है, लोअर लिमिट 0, डन, इज इक्वल टू, यहां से देखो कॉमन हो जाएगा, ये q, देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वही केवल हमारा वेरिएबल होता है, और सब कुछ कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लो, तो बाहर क्या क्या आ जाएगा, q बाई माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। और ये क्या बचा अंदर में क्या बचेगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो हम उसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, -2, x टू द पावर -2 dx, दिस। नाउ लेट अस पुट द लिमिट, लिमिट कहां से कहां, x इज वेरिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू r, ओके। नाउ डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर, ओके, यहां से देखो इसको क्या कितना आ जाएगा ये, सो दिस विल बिकम v इज इक्वल टू कितना, -q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इनटू दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर, एक प्लस करो उसे डिवाइड करो, x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, लिमिट को लगा दो कहां से कहां है, सो लेट अस पुट द लिमिट फ्रॉम इनफाइनाइट टू r, ये -1 इंटू प्लस -1 क्या हो गया, +1 प्लस, ओके। सो फ्रॉम हियर डियर स्टूडेंट्स यू विल गेट द पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना आ गया, फ्रॉम हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q, यहां से देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये x टू द पावर -1 है,
तो इसको 1/x कर लो, लिमिट को लगा दो इनफाइनाइट से लेके r तक। लेट अस पुट द लिमिट। ओके, लिमिट को रखो तो कितना हो जाएगा q/4πε0। ओके, एक बार x की जगह r रखो तो 1/r माइनस एक बार x की जगह इनफाइनाइट रखो, सो 1/इनफाइनाइट। सो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, दैट इज 0। 1/r से मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कितना होगा 1/4πε0, ये कांस्टेंट q/r। यही पॉइंट चार्ज का भी होता है r डिस्टेंस पे। एक पॉइंट चार्ज से भी r डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं तो इतना ही होता है, चार्ज बाय डिस्टेंस। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा डियर स्टूडेंट्स, हियर ये स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल से r डिस्टेंस पे हियर एट दिस पॉइंट ए पॉइंट, यहाँ से सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कितना होता है, दैट इज 1/4π। क्या देखना है, चार्ज देखो कितना है इसका, बाय डिस्टेंस r, चार्ज बाय डिस्टेंस। डन। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट अस सी अनदर वन। अब कहां पे देखेंगे, एट डिफरेंट लोकेशंस हम देखें। तो ये तो हो गया ना, समझ में आया, चमका। ओके, नहीं चमकता है तो पूछना है। ओके, ठीक, दिस। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग कहां देखेंगे, अगर हम सरफेस पे देखें, एट डिफरेंट लोकेशंस देख रहे हैं, बाहर में देखा हमने इतना होगा, बाहर में चार्ज बाय डिस्टेंस, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे देख रहे हो बाहर में वो देखो। अब हम कहां देखेंगे, अब हम सरफेस पे देखते हैं कि सरफेस पे किसी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो कितना होगा। लेट्स सी। ओके, देखें व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस। नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज करो, इसलिए किनारे हो जाता है, जब यहाँ साइड में हो गया वीडियो को पॉज करो एंड देन prepare your note. Okay, this dear students, now let us see next position। कहां पे देखना है dear students, हम लोग देखेंगे सरफेस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, लेट्स सी what will be the electric potential at the surface of the देखो सरफेस पे कितना हो जाएगा, लेट्स सी। तो थोड़ा सा हमने ज्यादा रब कर दिया, ज्यादा रब करने की जरूरत नहीं था। ओके, लिमिट ही केवल चेंज करना था। तो लेट अस सी एट दिस सरफेस, लेट्स सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स सी, इट्स सो सिंपल, केवल एक बार हम ये अप्लाई करना मेथड समझ जाए। ओके, बस। सो एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के सरफेस पे कितना होगा। सो लेट अस कंसीडर दिस इज स्फेरिकल सेल, ये हो गया इसका सेंटर O, इस पे चार्ज कितना है टोटल, लेट इट बी Q, द चार्ज ऑन द स्फेरिकल सेल। तो जो भी चार्ज हम देंगे दैट विल बी ऑन द सरफेस, यूनिफॉर्मली विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, ऐसा हमें क्या करना है, यहां में कोई पॉइंट है यार सरफेस पे, एट दिस पॉइंट हियर, कहीं भी ले लो, यहाँ सरफेस पे अभी हमारा जो पॉइंट है दिस पॉइंट B, लेट्स से B, इस B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो कहां पे है, सरफेस पे। इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, तो दैट इज एट r डिस्टेंस। ओके, लेट्स सी। तो यहां में अभी हमारा r इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल R। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए उसका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और इन दिस केस जो हमारा डिस्टेंस है इस पॉइंट का सेंटर से वो किसके इक्वल हो गया, कैपिटल R, इसका रेडियस दिस। ओके, सो नाउ लेट अस सी हमारा इनिशियल पॉइंट कहां हो गया, इनफाइनाइट, सेम वही। अभी इस पॉइंट पे चाहिए तो इनफाइनाइट से एक यूनिट चार्ज यहां लेके आते, इनफाइनाइट से एक यूनिट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ओके, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फाइनल पॉइंट। ये जो B पॉइंट है दिस इज आवर फाइनल पॉइंट डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे इंडिकेट कर लो अपने समझने के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट।
तो इनिशियल पॉइंट का पोजीशन इनफाइनाइट, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल 0, फाइनल पॉइंट का पोजीशन लिख लो। तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन क्या है, दैट इज आर। सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, कैपिटल आर। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, दैट इज V, और यही हमको चाहिए V, पोटेंशियल एट द सरफेस। ओके, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V आउट। V आउट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बाहर में था। ओके, तो ऐसे लिख लिया। तो पोटेंशियल एट द सरफेस, लेट्स से VS, हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, VS, पोटेंशियल एट द सरफेस, इसलिए S लगा दिया। ओके, सबस्क्रिप्ट में। चलो अब देखो, लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, लेट अस राइट इट डाउन। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at x distance from the center, from the center of cell, center of cell से x distance पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। ओके, तो बार बार उसको हमको डिनोट ना करना पड़े, अंडरस्टूड होना चाहिए। यहाँ से सेंटर से x डिस्टेंस पे कहीं भी, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया, हियर फ्रॉम x at x डिस्टेंस, हियर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। कितना आ गया, दिस मच, एंड वी नो दिस रिलेशन, तो यहाँ से हो गया। अब लिमिट को रख दो, लिमिट रखें तो लिमिट कैसे रखेंगे, इनिशियल, इधर में इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, इधर इंटीग्रेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। तो लेट अस पुट इनिशियल लिमिट इनफाइनाइट, इनिशियल पोटेंशियल 0, फाइनल पोजीशन एट आर डिस्टेंस। तो यहाँ में हो जाएगा, ये स्मॉल r की जगह भी डियर स्टूडेंट्स क्या रख दोगे, कैपिटल R, एंड एवरीथिंग विल बी एज इट इज। ओके, तो स्मॉल r की जगह क्या रख देना है, कैपिटल R। ओके, एंड एवरीथिंग विल बी एज इट इज, जैसे है एज इट इज, एकदम सिंपल। ओके, भन्नाटा। चलो ओके, दिस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज VS। सो लेट अस पुट द लिमिट, लेट अस, इसका इंटीग्रेशन हो गया, dv का इंटीग्रेशन V, और ये लिमिट केवल चेंज कर दो, कैपिटल R, दिस, एवरीथिंग इज एज इट इज। ओके, तो यहाँ में V की जगह एक बार VS रखेंगे, सो यू विल गेट VS। ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर VS, और एक बार V की जगह 0, डन। ओके, एंड दिस विल बिकम, ये जो पोटेंशियल का ये फाइनल पॉइंट का लिमिट दैट इज कैपिटल R, इसको केवल चेंज कर दें तो कैपिटल R, दिस। ओके, एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी हाउ मच, ये इंटीग्रेट करने के बाद कितना आया था, x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, ये आ गया था x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। लिमिट यही है, इनफाइनाइट टू r। यहां से इंटीग्रेट करो इसको तो कितना आ जाएगा, दिस मच। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हमने नीचे लेके गए, ये माइनस कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए, दिस मच। ओके, बस लिमिट रखते जाओ। तो एक बार x की जगह क्या रखेंगे, यहां में आ गया x, लिमिट क्या है, कैपिटल R। ओके, सो लेट अस पुट, एक बार x की जगह कैपिटल R रख दो, एक बार x की जगह इनफाइनाइट। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट, ये देख लो 1 बाई इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0, और 1 बाई R इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई R, एंड दिस इज VS। डन, ये आ गया सरफेस पे कितना, डन। कहीं भी चाहिए, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां भी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, एकदम आंख मूंद के बंद। ओके, बस केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आइडेंटिफाई करो, उनके उनके कहीं भी इनिशियल फाइनल पॉइंट्स हमको पता होना चाहिए। ओके, कहीं भी ले सकते हो, बट वहां का पोटेंशियल और उनका पोजीशन पता होना चाहिए। ओके, इनिशियल पॉइंट का, फाइनल पॉइंट का हमको पोटेंशियल चाहिए तो फाइनल का क्वेश्चन मार्क लगा लो, वही हमको चाहिए, वो अपने आप मिल जाता है। एंड लेट अस राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं x डिस्टेंस पे, उसके बाद में इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हो गया। नेक्स्ट कहां पे हो सकता है, किसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक, कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल सेल, then in this case we can select a point, the location of a point here, this is outside, here at the surface, या यहाँ में
अंदर, तो हमने बाहर में और सरफेस पे देखा. लेट अस सी व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल. ओके, नाउ लेट्स सी. देखिए कितना हो जाएगा, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं. लेट अस, इट्स सो सिंपल, केवल थोड़ा सा हमको अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. लेट अस सी व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल. ओके, किसी पॉइंट पे अंदर में कितना होगा. ओके, लेट्स सी. थर्ड देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या चाहिए हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड किसके, स्फेरिकल सेल के, इनसाइड द स्फेरिकल सेल. स्फेरिकल सेल के अंदर में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. तो हमने स्फेरिकल सेल थोड़ा सा बड़ा बना लिया. ओके, क्योंकि पॉइंट अभी अंदर में लेना है, तो साइज में थोड़ा इसका हमने डायग्राम ठीक से दिखे, इसलिए हमने इसको बड़ा बना लिया. दिस वन, ये इसका सेंटर ओ. लेट अस कंसीडर, इस पे चार्ज कितना है, क्यू. लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हमको कहां पे चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हियर एट दिस पॉइंट, हियर एट दिस पॉइंट. कहां पे चाहिए, यहां पे एट दिस पॉइंट, या कहीं भी ले लो, हियर एट दिस पॉइंट. लेट्स से दिस पॉइंट इज सी. हमको कहां पे चाहिए पोटेंशियल, एट सी पॉइंट, सी पॉइंट. और ये पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, एट आर डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस, स्मॉल आर. पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए उसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑलवेज विथ आर. ओके, ये तो चलो अभी हम इनिशियल पॉइंट कहाँ ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सरफेस पे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ऐसी जगह लेना है जहां का पोटेंशियल हमको पता हो. ओके, हमने यहाँ पे देखा है कि इनफाइनाइट से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज Vs. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस. तो यहां से अंदर तक ले जाने में कितना करना पड़ेगा, टोटल कर लो, हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, सो लेट्स सी, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया एट दिस. दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन बता दो कितना है, दैट विल बी रेडियस. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r. इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, दैट इज Vs. वी नो, अभी निकाला. तो इनफाइनाइट से यहां तक तो हमने चार्ज को ले आया है ना, तो कितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट Vs. तो यहां से यहां तक कितना करना पड़ेगा, टोटल कर दो, हो गया. ओके, दिस तो Vs. और ये हमारा हो गया डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फाइनल पॉइंट. तो बाहर में लिख देते हैं, ये हो गया फाइनल पॉइंट. तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन दैट इज स्मॉल आर. फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल हमको ये चाहिए, लेट्स से V इन, ये हमको चाहिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क. फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल इनसाइड में पॉइंट, इसलिए V इन लिखिए, V इन चाहिए. ओके, सो नाउ लेट अस राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड. बस यही करना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सिलेक्ट कर लो. ओके, लेट अस राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एट x डिस्टेंस. ओके, तो कितना होता है, 0. देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at x distance from the center inside, अंदर में. ओके, क्योंकि अंदर में ही देख रहे हैं, हमारा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट, इनिशियल फाइनल इनके बीच में ही लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, क्योंकि जो x का वेरिएशन हो रहा है वो इनिशियल और फाइनल के बीच में. ओके, तो हम इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे. ओके, यहाँ सेंटर से x डिस्टेंस पे, लेट अस राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर एट दिस पॉइंट. तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, दैट इज 0. अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है स्फेरिकल सेल के, 0. सो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 0. ओके, बस अब लगा दो. सिंस वी नो द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड
and the potential gradient, that is minus of dv by dx. So from here dv is equals to क्या हो जाएगा, minus e dx. Let us integrate both sides. इंटीग्रेट करो, लिमिट रखो, फर्क खत्म. ओके, दिस लिमिट कहां से कहां, dv इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, दैट इज v in. ओके, ओ सॉरी, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज vs. रख दो पोटेंशियल, सबका लिमिट. ओके, तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल vs. ओके, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन r एट r डिस्टेंस. फाइनल पॉइंट का पोजीशन, क्योंकि इधर x के रिस्पेक्ट में हो रहा तो पोजीशन का रखेंगे स्मॉल r. ओके, एंड फाइनल पॉइंट का डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल दैट इज v in. दिस इज नीडेड. ओके, v in हमको चाहिए. ओके, सो नाउ लेट अस डू इट. ओके, क्या कर देते हैं, क्या होगा, लेट्स सी. ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट अस इंटीग्रेट इट एंड पुट द लिमिट. लेट्स सी, बस इंटीग्रेट करो एंड लिमिट को प्लेस करो, बस हो गया, डन. इट्स सो सिंपल. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी. सो इधर में इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन v, लेट्स पुट द लिमिट. कहां से कहां, vs से v in n इज इक्वल टू, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, तो यहां पे रखो. तो दिस पार्ट विल बिकम 0, r to r dx and this will become 0. okay, whole 0 हो जाएगा, 0 into this. okay, this. so dear students, यहाँ में लिमिट रख दो तो कितना होगा, एक बार v की जगह अपर लिमिट तो हो गया v in, माइनस v की जगह लोअर लिमिट तो दैट इज vs इज इक्वल टू क्या आ गया, 0. सो फ्रॉम हियर v in इज इक्वल टू क्या हो गया, vs. इट मीन्स दैट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के अंदर अगर हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें, यहाँ कहीं भी, एवरीवेयर यू विल गेट द पोटेंशियल एज सेम एज ऑन द सरफेस. vs क्या है, इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस. तो सरफेस पे जितना होता है उतना ही अंदर में होगा किसी भी पॉइंट पे. देखो ओके, अंदर में कहीं भी, यहाँ एवरीवेयर यू विल गेट द पोटेंशियल. कितना होगा, जितना सरफेस पे होता है, ठीक, एवरीवेयर. तो ये हमने देखा डियर स्टूडेंट्स. ओके, बाहर में कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है और अंदर में कितना होता है. ओके, सो नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ. ओके, लेट अस रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि बाहर में वेरिएशन कैसा है, सरफेस पे कितना होता है, अंदर में कैसा है. ओके, बाय द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. ओके, लेट अस सी. तो नोट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, ओके, पॉज कर लो वीडियो को एंड नोट करते रहो, ठीक, क्योंकि यहाँ तो वेट करना नहीं है कि टीचर टाइम दे नोट करने को. ओके, सो यू हैव टू पॉज द वीडियो, स्टॉप करो एंड देन नोट इट डाउन. ओके, लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स. ग्राफिकल वेरिएशन देखिए. क्या देखना है, v वर्सेस x या r. v मतलब पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर. इन दोनों के बीच में हमको ग्राफ देखना. ओके, लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स. ये हमने देखा कि हमारा दिस इज स्फेरिकल सेल. तो स्फेरिकल सेल को देखो, इसी को लेके हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा हमको समझने में इजी होगा. ओके, इधर में क्या देखना है, r, इधर में क्या देखना है, पोटेंशियल. तो ये हो गया 0, ये हो गया हमारा सेंटर O. जब सेंटर पे है तो r इक्वल टू क्या है, 0. तो सेंटर पे r इक्वल टू 0. बट यहाँ अंदर में जब तक हम डियर स्टूडेंट्स, एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, vs एट एवरी पॉइंट. अंदर में हर जगह पोटेंशियल कितना होगा, vs. एट एवरी पॉइंट यू विल गेट द पोटेंशियल vs. तो मान लो vs ये पोटेंशियल एट द सरफेस, ये हो गया अंदर में. अंदर में जब हम सरफेस पे पहुंच गए तो क्या हो जाता है, r इज इक्वल टू कैपिटल R. जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो r किसके इक्वल हो गया, कैपिटल R. ये डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस के इक्वल. और जब हम बाहर में चलेंगे डियर स्टूडेंट्स तो r क्या होगा, ग्रेटर देन कैपिटल R.
रेडियस से ज्यादा हो जाएगा आर। ओके दिस, तो यहाँ पे हमें सरफेस पे, जब तक हम डियर स्टूडेंट्स सरफेस पे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक क्या है अंदर में, और जब तक हम अंदर में होते हैं एवरीवेयर, एवरीवेयर ओके, अंदर में एट एवरी पॉइंट यू विल गेट द पोटेंशियल कितना Vs। तो ये स्ट्रेट लाइन Vs, हर जगह में पोटेंशियल कांस्टेंट कितना Vs जब तक सरफेस पे ना पहुंच जाए। सरफेस पे भी पोटेंशियल कितना Vs। अब बाहर में आ जाते हैं, तो बाहर में हमने देखा कि पोटेंशियल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस। तो फॉर गिवन चार्ज स्फेरिकल सेल दीज ऑल आर कांस्टेंट। हमने एक स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल सेल दे दिया तो उसका चार्ज हम चेंज नहीं कर सकते, चार्ज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ही है। तो यहां से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये मैथमेटिकल टूल्स में हमने बताया कि जब भी ऐसा रिलेशन आया ओके तो क्या बनता है हाइपरबोलिक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसे जैसे अब आर बढ़ेगा डियर स्टूडेंट्स दिस पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो ये एट आर इक्वल्स टू दिस, ठीक। अब यहां से डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे से हम अब बाहर की तरफ चल रहे हैं बाहर में, तो बाहर में जैसे से आर बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होगा कम होते जाएगा। तो इट विल कीप डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, ओके, अवे फ्रॉम द सरफेस लाइन्स। ये ग्राफ इस एक्सिस को कब जाके टच करेगा, कहां पे, इनफाइनाइट पे। दिस इज वेरिएशन। ओके dear students, so in this lecture this much is enough. We have seen in this lecture electric potential at the different locations, dear students. Okay, so dear students, I want to make sure that you all are following this formula honestly. Okay, c square means you are consistent and continuity बना के रखे, ओके, कंटिन्यूस, ठीक। तो विदाउट कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं होगा कि एक दिन 2 लेक्चर देख लिया 4 दिन देखा ही नहीं, ऐसे नहीं होता कि पूरा वीक का खाना एक दिन खा लें, ओके, और पूरे वीक खाना ना पड़े। तो हमको धीरे धीरे चलना पड़ता है, हमको कछुए के चाल से चलना पड़ता है, ओके। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको कछुए के चाल से, कछुआ मतलब टॉर्टोइस, ओके, धीरे 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 चलते रहे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि लाइक द रैबिट दौड़ के बैठ के आराम कर लिया, ओके। तो कंटिन्यूस चलो, ओके, चलना मतलब दौड़ना नहीं है यहाँ, ओके, पढ़ने की बात कर रहा, ठीक। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके, एंड अपने आप से ऑनेस्ट बनना है, अपने आप में अपने आप का असेसमेंट करके देखो वेदर यू आर डूइंग बेटर फ्रॉम द स्टडी और नॉट, ओके। जो बीत गया उससे अच्छा आज कर रहे हैं कि नहीं, ओके, हमारा आज कल से बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या कमी है, कहाँ पे प्रॉब्लम, ओके, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इफ यू विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम देन यू कैन सॉर्ट आउट इट, ओके। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना ही आपको लगना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, ओके, ये चीज़ हमको डाइवर्ट कर रहा है, हमको अपने मार्ग से हटा रहा है, ओके, अपने रास्ते से हटा रहा है। उस चीज़ को, प्रॉब्लम को, वही प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने के तरीके हैं, ओके। बट सबसे पहले आइडेंटिफाई करने आना चाहिए एंड कॉन्फिडेंस बना के रखना है। कॉन्फिडेंस लूज होगा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, ओके, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को भी मन करे तो प्रेस कर लीजिए, ओके, ठीक, ओके, बाय, विल मीट अगेन, ओके।